मध्य प्रदेश में इन दिनों रिश्वतखोरी का धंधा खूब फल फूल रहा है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिश्वतखोरी के मामले में अब तक जूनियर इंजीनियर विवेक गौतम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। इसी पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करके आपका अपडेट कराएंगे। ठीक है। कहते हैं यदि सर पर किसी बड़े अधिकारी का हाथ हो तो कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर विवेक गौतम को विभाग का खुला संरक्षण मिल रहा है। रिश्वत से जुड़े वीडियो सामने आने के बावजूद 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर की लाचारी भी सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि मंत्री तोमर ने वीडियो सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई का बयान दिया था, लेकिन अब जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कहते दिख रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर के खिलाफ शिकायत पर विभाग की तरफ से जांच भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री को विभाग गुमराह कर रहा है। देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों में मध्य प्रदेश का नंबर दूसरे नंबर पर आता है और इसको ये बदनामी का खिताब विभागों में जारी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के चलते मिला है। प्रदेश में किसी भी विभाग में बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और यदि इसकी शिकायत आला अधिकारियों और मंत्रियों से की जाती है तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके चलते इनके हौसले बुलंद रहते हैं। यही वजह है कि 1 महीने बाद भी MPEB के रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर विवेक गौतम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस मामले की शिकायत मंत्री से लेकर विभागीय MD को भी की गई थी। अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ये वीडियो आपका कोई है तो मेरे को अभी देंगे, मेरे संज्ञान में आएगा, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। ये भरोसा मैं देता हूँ। और भ्रष्टाचारियों की तो इस सरकार में कोई जगह नहीं है। कब वायरल हुआ ये मुझे जानकारी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन आपने आज ध्यान में लाया, इस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करके आपका अपडेट कराएंगे। कब वायरल हुआ ये मुझे जानकारी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन आपने आज ध्यान में लाया, इस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करके आपका अपडेट कराएंगे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मंत्री द्वारा दोषी अधिकारी पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। तो अधिकारियों पर विभाग का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। विभागीय लापरवाही से अधिकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ये मामले को साधना प्लस न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जूनियर इंजीनियर का वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल हुआ था। विवेक गौतम पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, ना ही इस पूरे मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर ब्रिजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम और आप इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी साधना प्लस न्यूज ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक विभागीय अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है इस मुद्दे पर। आखिर कब तक ये रिश्वतखोरी का धंधा चलता रहेगा? देखिए प्रगति, ये जो मामला है लगभग 1 माह गुजरने को है और जो कार्रवाई की बात है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जूनियर इंजीनियर विवेक गौतम का ये वीडियो प्रमुख सचिव से लेकर विभागीय MD गणेश शंकर से लेकर इस विभाग के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर सभी को भेजा गया। इस पर लिखित शिकायत की गई कि इस मामले को, इस जो रिश्वतखोर अधिकारी है, इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन 1 माह बीत गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद जो मंत्री हैं, हमने उनसे इस मामले पर दोबारा पक्ष जब उनका सुना तो ये लगभग 1 माह पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि वीडियो पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, 1 महीने बाद अब वो जांच का जो एक
जो बहाना बना रहे हैं कि अभी जांच अगर नहीं आई है और जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो लगभग 1 माह बीत गया है, कोई जांच नहीं हुई। ये शायद मंत्री को भी नहीं बताई विभाग ने। जब हमने इस मामले पर जांच अधिकारी या कौन जांच कर रहा है या क्या जांच चल रही है, इसको लेकर अब अपडेट लिया विभाग से, तो जब जानकारी ये सामने निकल के आई है कि इस मामले पर कोई जांच ही नहीं हो रही है, यानी कि विभाग मंत्री को ही इस पूरे मामले में गुमराह कर रखा है विभाग ने। और साथ ही इस मामले पर जब हमने विद्युत कंपनी के एमडी से बयान लेने की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनसे इस मामले पर उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं दिया। साथ ही हमने इस मामले से जुड़े सवाल भी उनको व्हाट्सएप के जरिए भेजे हैं, जिसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो सीधे तौर पर एक रिश्वतखोर और भ्रष्ट अधिकारी को विभाग जिस तरीके से बचा रहा है, उससे साफ होता है। बिल्कुल ब्रिजेश, कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही भी निकल करके सामने आ रही है। साफ तौर पर विभागीय लापरवाही को दर्शाया जा रहा है कि बार बार अवगत कराने के बावजूद भी इस पूरे मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इसी के चलते इतने धड़ल्ले से रिश्वतखोरी का धंधा फल फूल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।